हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा एजुकेशन। उम्मीद है आप सब ठीक व खुश होंगे। आज की प्रेरणा, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। यह अनमोल विचार हैं AJP अब्दुल कलाम जी के। आज मैं आपके लिए TGT होम साइंस के क्वेश्चन पेपर 2004 का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो यदि हेल्पफुल लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। TGT क्वेश्चन पेपर 2004 को जो मैं सॉल्व करा रही हूँ, इससे हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। मैंने इनके ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव्स पर इनके वर्क कर रही हूँ। आज जो ये मैं करा रही हूँ ये 2004 का क्वेश्चन पेपर है और नेक्स्ट मैं आपको नेट पेपर फर्स्ट की भी प्रिपरेशन कराऊंगी। लेकिन मैं जब कराऊंगी जब आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके लिए ये हेल्पफुल हो रही है, तो फिर मैं भी बहुत मेहनत के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। अब प्रश्न है 83। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? तो लंबाई होती है 1/4, लेकिन बड़े होने पर ये हो जाती है 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और इसमें इसका जो वजन है वो 2.5 से 3 किलोग्राम होता है और उसकी जो सामान्य लंबाई है वो 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। नवजात शिशु का जो हृदय धड़कन 120 से 140 प्रति मिनट तक होता है। वह 18 से 20 घंटे तक सोता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध किससे होता है? तो विभिन्न साधनों या संस्थाओं से होता है। जैसे मैंने नोट किया है कि साधन तथा संस्थाएं जैसे परिवार है, खेल है, जो खेल समूह है, और भाषा व संबंधी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। सामाजिक स्थिरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है जाति। 86 क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक की विद्यालय अंतःक्रिया परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है? तो 11 से 12 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 87 है, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है, तो प्रार्थना गीत के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, जहां पति पत्नी एवं बच्चों की मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं, तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत परिवार या एकांकी परिवार। नेक्स्ट है इसमें 89। यह किसका कथन है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है? तो आंसर है 89 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर है 19। परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं? तो ये 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें अनुपात, संतुलन, लय, संबल, व्यक्तित्व और अनुरूपता आते हैं। 91 है क्वेश्चन, सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं, जो कहलाते हैं भूमिगत विन्यास वाले। क्वेश्चन 92। किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा तथा विकर्ण का प्रयोग करना चाहिए? तो आंसर है लय। 93 का क्वेश्चन है, किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? तो संतुलन आएगा और लय और समानुपात और अनुरूपता। 94 क्वेश्चन है, परिधान का रंग, रूप और आकार कैसे खिलता है? तो उचित तथा अच्छे अनुपात से खिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 95। चूसण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है? तो भारी वस्त्रों की जाती है। 96 क्वेश्चन है, कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है गृहिणी के। 97 क्वेश्चन है, कौन से बच्चों की देख रेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना? प्राकृतिक तंतु है कपास, लेकिन प्राकृतिक तंतुओं को ये क्वेश्चन जो आया है प्राकृतिक तंतु क्या है, तो मैं इसे एंड में इसके कुछ रेशों के बारे में आपको समझाऊंगी। 99 क्वेश्चन है, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है फफूंदी।
100 क्वेश्चन है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। ये मैंने इसमें नोट किया है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। कभी कभी नेम भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने इसलिए इसमें नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 101 है, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? तो वनस्पति धब्बे। नोट इसमें मैंने किया है कि चाय, कॉफ़ी, फल व शहद आदि के जो धब्बे होते हैं वो वनस्पति दाग धब्बे के अंतर्गत आते हैं। ये आम्लिक होते हैं। इनको पृथक करने के लिए क्षारीय पदार्थों की सहायता लेनी पड़ती है। धब्बे कई प्रकार के होते हैं, जैसे जानब धब्बे, वनस्पति, चिकनाई युक्त, खनिज दाग धब्बे आदि होते हैं। अभी पीछे जो मैंने रेशे का जो क्वेश्चन पढ़ाया था, तो अब मैं रेशों का वर्गीकरण आपको पढ़ा रही हूँ। तो रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। आकार के आधार पर यानी कि रेशों की लंबाई के आधार पर कितने हैं ये, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, स्टेपल फिलामेंट और फिलामेंट। स्टेपल रेशा जो होता है वो कैसा रेशा होता है? ऐसा रेशा जिसका मापन हम इंच में करते हैं, जिनकी लंबाई छोटी होती है यानी कि लघु आकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास है, जूट है, लिनन है, ऊन है। अब बात इसमें यह है कि रेशम एक ऐसा रेशा है जो प्राकृतिक होते हुए भी स्टेपल में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यह मीटर में मापा जाता है। फिलामेंट रेशे क्या होते हैं? इन रेशों का जो मापन है वो मीटर में होगा। ये लंबा होता है, दीर्घ आकार का होता है और ये मानव निर्मित रेशा होता है। अब बात वही है, जो रेशम का जो रेशा है वो प्राकृतिक होते हुए भी फिलामेंट में आता है, क्योंकि इसका मापन मीटर में होता है। मानव निर्मित रेशा कौन कौन से हैं? रेयान है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन आदि। अब प्राप्ति के आधार पर भी 2 प्रकार के रेशे हैं, प्राकृतिक जगत के रेशे और कृत्रिम जगत के रेशे। प्राकृतिक जगत के रेशे में भी 3 प्रकार के रेशे आते हैं। एक तो आता है वनस्पति जगत के रेशे, प्राणी जगत के रेशे और खनिज जगत के रेशे। वनस्पति जगत रेशे में भी 3 होते हैं, जैसे कि बीज, तना, पत्तियां। तो बीज में क्या आता है? कपास, कापोक। तने में क्या आता है? लिलिन, जूट, मनीला, अवाका, हेम्प, चाइना ग्रास। चाइना ग्रास को रेमी या रहे नाम से भी जाना जाता है। पत्तियों में सीसल और पिना आएगा। और प्राणी जगत के रेशे सेकंड है ये, इसमें ये रेशम है और ऊन है। रेशम हमें कीड़े से प्राप्त होता है और ऊन हमें जानवरों से प्राप्त होती है, जैसे ऊँट है, बकरी है, भेड़ है, खरगोश है। और वेस्ट इसमें भेड़ है। और ये प्रोटीन जगत के रेशे भी इन्हें कहा जाता है। खनिज रेशा। खनिज रेशे में क्या आता है? सोना आता है, चांदी आता है और एस्बेस्टस आता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कृत्रिम रेशे। तो कृत्रिम रेशा क्या? कृत्रिम रेशे भी 2 प्रकार के होते हैं, पुनर्निर्मित और रासायनिक। पुनर्निर्मित रेशे में क्या आते हैं? रेयॉन और लाइसोसेल, ये सेलुलोज का इसमें प्रयोग होता है। और रासायनिक रेशे में लाइलॉन, पॉलिएस्टर, फाइबरग्लास और आर्लॉन आदि होते हैं और इसमें पॉलीमर को पिघलाकर ये बनाए जाते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और कमेंट्स करना। और कौन कौन नेट पेपर फर्स्ट पढ़ना चाहता है उसका भी मुझे कमेंट्स करना कि कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसके भी आपको क्वेश्चन लेकर आऊँगी और आपको थ्योरी भी करा दूँगी। लेकिन पहले मैं आपको क्वेश्चन ही कराऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम होगा उसका दिसंबर में। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन रेगुलर कीजिएगा, क्योंकि हमें एक भी दिन गैप नहीं करना है। वो बात अलग रही कि मैं मतलब बीमार पड़ जाऊँ या मेरी तबीयत ठीक ना हो तो मैं ना बना पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊं। ये डेली क्वेश्चन लर्न करोगे आप, आपकी जिम्मेदारी है। और मैं कह रही हूँ आपसे कि आपको करना है। जैसे मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, मैं रात को लिखती हूँ और फिर मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मेरी मेहनत भी देखिएगा आप। मैं लिख लिख के आपके लिए नोट्स बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी अपनी इसी तरह मतलब मेहनत करते जाइए, और मेहनत करोगे तो आपका टीजीटी में सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।